Recording progress. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं पाल बी बसनायक, डायरेक्टर टियांस इंटरनेशनल और आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में एक बार फिर स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम दोस्तों। जैसे कि हमारा हर रोज का ये सेशन 8:55 पर शुरू होता है और उसके बाद हम कुछ ऐसे वीडियोस आपके सामने पेश करते हैं जो इंस्पायरिंग होती हैं और एजुकेशनल, मोटिवेशनल और फिर स्पेशल ट्रेनिंग्स जो कि उसके बाद हम हर रोज करते हैं। और उसके बाद बहुत शानदार शेयरिंग्स होती हैं। यहाँ हमारे जो बहुत सारे लीडर्स हैं जो बहुत शानदार तरीके से टियांस इंटरनेशनल के माध्यम से अपने और अपने परिवार की ज़िंदगी को शानदार बना रहे हैं। और साथ ही साथ अनगिनत ऐसे लोगों का शायद उनके साथ कभी संबंध नहीं था, लेकिन टियांस की वजह से उनकी जिंदगी बनी। टियांस में जो उन्होंने मदद की, जिसकी वजह से आज एक फैमिली कल्चर है। सभी लीडर अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी टीम के साथ बढ़ रहे हैं और एक ऐसा पारिवारिक या पारिवारिक माहौल बनाए। उसके पीछे दोस्तों मैं महसूस करता हूं कि पिछले 21 सालों में मैं टियांस के साथ जुड़ा हूं। इतनी बड़ी कंपनी जिसने ऑलरेडी दुनिया में करोड़ों लोगों की लाइफ को शानदार बनाया। वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के पास, वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस मॉडल है और साथ ही एक ऐसा माहौल है जिसमें लोग ग्रो करते चले जाते हैं। टियांस सबके लिए बराबर है। टियांस ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। बहुत सारे लीडर बहुत जबरदस्त कामयाबी ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, कमी टियांस में नहीं है, कमी आपकी प्रतिबद्धता में है, आपके कमिटमेंट के लेवल में है। आप जिस कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो एनफ नहीं है, काफी नहीं है। शायद जो अभी आपको जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, आपके एफर्ट्स की, मेहनत की, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। नहीं तो आप भी क्यों नहीं हो सकते कामयाब? डेफिनेटली हो सकते हैं। और उसका सिंपल सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि आपकी जो डेली एक्टिविटी है, आपकी जो डेली की हर रोज की जो दिनचर्या है, आप टियांस को कितना टाइम देते हैं? टियांस के बिजनेस के लिए आप कितना टाइम देते हैं? हर रोज आप कितने घंटे टियांस के साथ में अपनी जिंदगी बदलने के लिए यहाँ पर लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं और उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं? क्योंकि ये जोड़ने का बिजनेस है और जोड़ना अच्छी बात है, तोड़ना बुरी बात है। हम जोड़ने के बिजनेस में हैं, हम तोड़ने के बिजनेस में नहीं है। हम जोड़ते हैं और जब लोग कामयाब होते हैं तो उनको बेनिफिट मिलता है, तो हमें भी मिलता है। कर भला तो हो भला। तो दोस्तों, अगर वाकई में ही टियांस के माध्यम से अपनी जिंदगी को अगर शानदार बनाना है तो आपका जो कमिटमेंट का लेवल है उसको हाई करना होगा। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े टारगेट, बड़े बड़े गोल, अगर ऊंची उड़ान लेनी है तो उसके लिए आपको प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। आपके अंदर जो छुपी हुई शक्ति है, हम सबके अंदर जो छुपी हुई शक्ति है, ताकत है, उस ताकत का इस्तेमाल करना होगा। अगर नंबर वन बात करूं मैं आपसे आज, तो वो यही है कि अपने आप को अवेयर कीजिए। सेल्फ अवेयरनेस इज मस्ट। अपने आप को समझिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी वीकनेस को देखिए, कहाँ कहाँ कमी है आप में, कहाँ कौन कौन सी ऐसी बात है जो बहुत पावरफुल है आपकी।
अपने आप को पहचानने की जरूरत है दोस्त। तब आप बड़े बड़े सपनों को हासिल करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। बट उसके प्रति जो आपका कमिटमेंट का लेवल है कितना हाई है। तो क्या खुद के बारे में कभी सेल्फ एनालिसिस किया है, सेल्फ अवेयरनेस किया है, खुद के बारे में अपने आप से बात की है कि मेरे पास में क्या ऐसी शक्ति है जिसमें मैं बहुत अच्छा हूं या अच्छी हूं? क्या ऐसी चीजें हैं जिसमें हम कमजोर हैं, जिसको ठीक करने की जरूरत है, और जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको यूज करने की जरूरत है? कभी आपने चेक किया है? क्योंकि इस बिजनेस में अगर मैं बात करूं दोस्तों, नंबर वन, आपके अंदर हिम्मत की जरूरत है, हिम्मत। और हिम्मत पैदा करनी पड़ती है। डर सबको लगता है, फियर सबको होता है, डर लगता है रिजेक्शन से, ऑब्जेक्शन से। जब लोग चैलेंज करते हैं, हर आदमी को कहीं ना कहीं फियर लगता है, फियर फैक्टर होता है। बट आप ये जानते हुए भी, जब आप कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, जब आप डर से आगे निकलते हैं और देखते हैं देखा जाएगा, जो भी होगा करेंगे, करके देखेंगे, करके छोड़ेंगे, करके दिखाएंगे, जब ये फीलिंग होती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको बात समझ आ गई कि इसको किया जा सकता है। इसमें अगर आपको डर लगता है, आपकी वीकनेस है। लेकिन आप कहते हो कि डर तो नहीं लगता है सर, दिस इज योर स्ट्रेंथ, हमको स्ट्रेंथ चाहिए। लेकिन अगर डर लगता है, डोंट वरी, सबको लगता है, ये आपको ही नहीं लगता है, सबको डर लगता है। बट हमें डर से आगे निकलना है, अपनी वीकनेस को किल करना है, अपनी स्ट्रेंथ को एनहेंस करना है। आपके अंदर जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज, आप सबके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करते हैं, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से। आपका जो व्यवहार है वो ऐसा है जिसको कहते हैं ना कि रोल मॉडल। आप एक एग्जाम्पलरी, या आप एक एग्जाम्पल सेट करते हैं अपनी टीम के लिए, और जिसकी वजह से आपकी टीम उसको फॉलो करती है और काम आसान हो जाता है। आपके अंदर जो वैल्यूज है ऑनेस्टी के, जब आप लोगों के साथ में व्यवहार करते हैं, अपनी टीम के साथ व्यवहार करते हैं, अपने सीनियर के साथ व्यवहार करते हैं, कोई लेन देन करते हैं, कोई पैसे की धोखाधड़ी नहीं, कोई पैसे का किसी का लेन देन में कोई गड़बड़ी नहीं, किसी से कोई सामान लिया तुरंत वापस, सबसे पहले तो लेना ही नहीं है। जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, आपको उसमें काम करना। जो नहीं है उसके बिना करना सीखना है। ये नहीं सोचना है कि अगर ये हथियार होता तो मैं कर लेता, अगर मेरे पास ये शक्ति होती तो मैं कर लेता, ये लोग होते तो कर लेता, मेरा अपलाइन होता तो मैं कर लेता। आपके अंदर जो वैल्यूज है ना, ऑनेस्टी वाले, सिंसियरिटी वाले, कोई चीटिंग नहीं, कोई धोखा नहीं, ठगी नहीं। और यकीन करना, अगर आपकी टीम में कोई ऐसा है, उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली, ये मत सोचिए कि वो खराब हो जाएगा, खो जाएगा, चला जाएगा, छोड़ देगा। ऐसे लोग अगर रहेंगे भी ना, एक अगर सड़ा हुआ सेब होता ना, एक सड़ा हुआ सेब गलती से कहीं किसी पेटी में होगा ना, पूरी पेटी सड़ जाएगी। अच्छा है कि उस सेब को निकाल के फेंक दो। कोई भी बेईमानी टाइप के लोग, जिनकी वैल्यूज नहीं है, लोगों को पैसे को मिसयूज करते हैं, मैं उनके लिए स्पेशली बताना चाहूंगा। क्योंकि मेरे पास में आती है कंप्लेंट कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। और हमें पता है कि 100% लोग अच्छे नहीं आएंगे, ईमानदार नहीं आएंगे। इस बिजनेस में भी बेईमान आते हैं, इस बिजनेस में भी ठग आते हैं, चीटर आते हैं, बिकॉज उनकी वैल्यूज नहीं है, उनको किसी ने सिखाया नहीं है बचपन से। मैं आपको बता दूं, मैं एक ही मेरा डायलॉग था कि जब हम भूखे नंगे थे ना, हमने तब नहीं सोचा लोगों के साथ में गलत करने का। आज तो भगवान ने फुल कृपा कर रखी है। इसलिए मैं कहता हूँ, इस पैनल में आइए, जो बातें हम बता रहे हैं ना उसको सुनिए। यकीन करना, आपको कैसा लगता है मुझे नहीं पता, मैं इतना दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो और अगर आप उसको फॉलो करोगे, आपको कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता इस दुनिया में। मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास है कि जिस तरीके से मैंने अपनी जिंदगी को अभी तक जिया है,
और जैसी आगे मैं जीने की चाहत रखता हूं, इसमें जो भी मेरे संपर्क में आएगा, मुझे ये पता है, अच्छा तो पता नहीं कितना होगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत अच्छा होगा। कितना होगा ये नहीं पता, लेकिन अच्छा तो होगा। और बुरा होने का तो कोई चांस ही नहीं है। याद रखिए, अपने साथ में ऐसे लोगों के साथ काम कीजिए जो आपका नाम, आपका रेपुटेशन, आपकी गुडविल को बढ़ाए। वो लोग नहीं जो आपकी लंका लगाए, है ना, आपकी बाट लगा दी आपकी इज्जत की और आपके मान सम्मान की, और जो आपका कल्चर है। तो वैल्यूज बहुत मस्ट हैं। और ये वैल्यूज दोस्तों कहीं ना कहीं पीछे से आते हैं। हम किस कल्चर में रहते हैं, कैसे लोगों के साथ में उठते बैठते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आने से लोगों का जो है ना, जो अंदर छुपी हुई है ना, मैंने कहा ना, तक वो जो बाहर निकल आती है अंदर वाली बात, अंदर की जो है ना छुपा हुआ। इसलिए गलती से भी कोई ऐसे लीडर, कोई ऐसे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, बी अवेयर। आपको सावधान होने की जरूरत है। और ऐसे लोगों को बिल्कुल बायकॉट, ऐसे लोगों के साथ काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये लोग आपके जहाज को डुबो देंगे। आपको लोगों की कमी नहीं है। 140 150 करोड़ लोगों का देश है ये हिंदुस्तान। लोग बोलते हैं ना, मेरे पास तो लोग ही नहीं है सर, मैं किसको बताऊं, मेरे तो सारे लोग खत्म हो गए। मतलब इसको बोलते हैं। और आप ऐसे लोगों से सोच रहे हो कि आप युद्ध जीतोगे। आप ऐसे लोगों के सोच रहे हो कि वो पता नहीं कहाँ पहुंचाएंगे आपको। तो आपको वोकैबुलरी ठीक करानी है हमने, अपने लोगों की, अपने लीडर्स की, अपनी टीम की। कि आपको वोकैबुलरी ठीक करनी है। द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। इस दुनिया में जो शक्ति है ना, वो हमारे शब्दों में है। जो हमारे शब्द मुंह से निकलते हैं, भगवान बोलता है तथास्तु। जैसे वो तथास्तु हो गया। जो लोग बोलते हैं ना, मेरी तो टीम नहीं है, मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा काम हो नहीं रहा है, मुझे पैसे आ नहीं रहे हैं। वो भाई आ जाएंगे। पेड़ लगाते क्या फल देना शुरू कर देता है? बच्चा पैदा होते क्या दौड़ना शुरू कर देता है? भाई प्रैक्टिकली चीजों को समझना है ना। जब स्कूल जाने लग गए थे, पढ़ने लिखने लग गए थे, तो क्या सीधी नौकरी लग गई थी? और नौकरी भी लग गई थी तो सीधा लाख करोड़ की आने लग गई थी क्या? एवरीथिंग टेक्स टाइम। दिस इज नेचुरल। अगर अभी आप कामयाब नहीं हो रहे हो, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, नो प्रॉब्लम। बट क्या वाकई में ही आप इस फिलोसफी पे काम कर रहे हैं? वर्क हार्ड। आपको खुद आवाज आनी चाहिए, हाँ मैं मेहनत कर रहा हूं। ये कर्मा है आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपने कर्म कर रहे हो ना, आप वर्क हार्ड कर रहे हो। बट इंपॉर्टेंट है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है यहाँ पर। स्टे हम्बल। अक्सर क्या होता है, मैंने देखा लोगों को, जो कुछ थोड़ा बहुत पहले तो वो, पता है आप, पहले तो सब कुछ भाई खुद तो आता नहीं ना, सीखता ही आदमी कहीं ना कहीं से। पहले तो बड़ी मिन्नतें करता है कि मेरे को सिखाओ, मेरे को बताओ, सीखता है, समझता है। बट एक टाइम बाद ऐसा लगता है उसको, अब तो मेरे को सब आ गया, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। फिर वो जो हम्बलनेस है ना, वो किल हो जाती है। अगर आपके अंदर अहम आ गया, अब तो मुझे ज्ञान है, नॉलेज है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कौन अपलाइन, कौन क्या फलाना, क्या हुआ, ये खत्म हो गया बीच वाला मामला। मेहनत कर रहे हो आप, बट आपके अंदर वो हम्बलनेस है। जैसे आप शुरू में थे, ऐसे ही अगर आप रहे, तो बड़े बड़े सपने हैं ना, वो पूरे होने वाले हैं। और ये जो हम्बलनेस है, जो वैल्यूज है, ये जो चीजें हैं दोस्तों, ये आती हैं सोहबत से, संगत से। किस एसोसिएशन में, किस तरह के लोगों के बीच में उठते बैठते हैं हम लोग, कैसे माहौल में हैं, किन की हम सुनते रहते हैं। सेल्फ मोटिवेशन। कोई और नहीं आएगा मोटिवेट करने के लिए, आपको खुद मोटिवेट होना है। इट इज वेरी क्रुशियल फॉर योर ग्रोथ। अगर आप अपनी ग्रोथ चाहते हो, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज हमने बताया कि इतना शानदार ऑफर चल रहा है इस टाइम कंपनी का, 28 तारीख तक में, कि सिर्फ 5 लीडर्स को आपने सिल्वर बनाना है। 5 लीडर को आपने समझाना है। क्या समझाना है? कि आप, 5 लीडर को आपने समझाना है, क्या समझाना है, कि आप, 5 लीडर को आपने समझाना है, क्या समझाना है, कि आप, 5 लीडर को आपने समझाना है, क्या समझाना है, कि आप, 5 लीडर को आपने समझाना है, क्या समझाना है, कि आप, 5 लीडर को आपने समझाना है, क्या समझाना है, कि आप
हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। हम दोनों मिलकर ये जो 25-30 हजार का सामान जो आप ले रहे हो ना, जिसमें लगभग 7 हजार का सामान तो गिफ्ट मिल रहा है आपको अलग से, वो तो एक्स्ट्रा है। ये जो 25-30 हजार का सामान है, ये पैसे तो आपकी जेब में वापस आने वाले हैं महीने 2 महीने के अंदर, कोई सड़ने गलने वाली आइटम नहीं है। 7 हजार का सामान आपको मिल चुका है अलग से बोनस, और ये सामान निकल जाएगा। आपने ये सोच के चलना है कि जो 5 के 5 लोग हैं ना, इनका जो सामान है उसको निकालने में आप मदद करोगे। आप ये मत सोच, मैंने देखा लोग काम करने से घबराते हैं। वो सोचना है काम मैं कमिटमेंट करूंगा मैं तो फंस जाऊंगा, फिर मेरे को इनका काम करना पड़ेगा, इनका सामान निकालना पड़ेगा। अरे भाई साहब ये तो बता दो, 62 हजार की मशीन का मालिक कौन होगा? आप मेरे को ये तो बता दो, 20 हजार रुपये अलग से बोनस आएंगे, वो कौन लेगा? और कहीं भी जाके नौकरी करनी हो ना, 60-70-80 हजार रुपये कमाने हो, तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी 2 महीने तक कम से कम धक्के खाने पड़ते हैं मार्केट में जाके, तब जाके आता है 60-70-80 हजार रुपये। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे की बात करो, अच्छे अच्छे क्वालिफाइड की बात करो मार्केट के अंदर। आपका मन में अगर यह आ जाए कि मैं जिसको जोड़ूंगा उसको, मैंने जो कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट को मैं पूरा निभाऊंगा, तो आपको तो 5 सिल्वर मिल जाने हैं। वो 5 सिल्वर कौन है? एक आदमी, दो आदमी, तीन, पांच ऐसे लोगों को ढूंढा आपने जो 20-25-30 हजार रुपए का सामान ले सकते हैं, और आपने उनके साथ कमिटमेंट किया और आपने अपना कमिटमेंट निभाया, तो आपका कमिटमेंट भी निभा गया। पता चला वो सिल्वर बनाए थे आपने, गोल्ड वो खुद ही बनेंगे। सिल्वर की गारंटी ली थी आपने, गोल्ड बन गए वो अपने आप। आप सोचो, अभी जो 20 हजार आएंगे ना वो 40 हजार में कन्वर्ट हो जाएंगे। मेहनत तो 20 हजार के लिए की थी, जेब में आएंगे 40 हजार रुपए, और 60 हजार का मशीन अलग से मिल रहा है आपको, क्या चाहिए और? वो कहते हैं ना, बच्चों की जान लोगे क्या, और क्या चाहिए? कम है क्या? सोचिए आप। बट कब होगा? जब आप उनके साथ में कमिटमेंट करोगे, जब आपका कमिटमेंट का जो लेवल है ना उस तरीके का होगा जिस तरीके का मैं आपको बता रहा हूं। ग्रोथ माइंडसेट, सक्सेस माइंडसेट अगर आपके अंदर है, सेल्फ अवेयरनेस है, आप अपने आप को पहचान गए हो, आपको काम समझ आ गया है, इस काम में इतने काम करना, इतने काम करने से पैसे आते हैं। देखिए काम तो करना पड़ेगा, लेकिन काम करने से आते कितने हैं ना ये आपको देखना है। कोई भी काम करो जिंदगी में, एंड पता होना चाहिए, एंड क्या होगा, साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद हम कहाँ पहुंच सकते हैं। मैं यहाँ कहता हूँ स्काई इज नॉट द लिमिट। यहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है जी, जितना मर्जी अथाह है समुद्र। यहाँ पे सिर्फ आपको अपने आत्म मंथन करना है, नंबर 1। अंत अपने आप से पूछना है, इवन जो आपको लगता है ना आपके बहुत अच्छे को पसंद करते हो आप, जो आपके सीनियर हैं, पसंद करते हो, कामयाब है, मेंटर टाइप के लीडर हैं, जिनको लगता है ये मेरे को गाइड करते हैं, ऐसे लोगों को मेरे को गाइडेंस मिलता है, ये चाहता हूं मैं। ऐसे लोगों से बात करके उनसे फीडबैक लीजिए कि सर आप बताएं मुझे किस एरिया में इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। अब जब आप लोगों से पूछोगे तो वो लोग आपके जो शुभ चिंतक हैं, अगर उन्होंने जो बात बताई ना, फिर बुरा मत मान लेना। आप सोचो कि वो मीठी मीठी बातें करेंगे, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करेंगे, क्यों करेंगे? वो कड़वी बातें कर सकते हैं आपसे। वो बोल सकते हैं आपकी ये वाली बात ना बहुत गड़बड़ है भाई साहब, ये कमी है आपके अंदर, समझ रहे हो? हाँ, आप फीडबैक लेने गए थे, पता चला झगड़ा करके आ गए, है ना, फोन किया था फीडबैक के लिए, और आपने बोला भाई साहब मेरे को तो बुरा लगा यार। अच्छा आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? अरे भाई साहब पूछा ही क्यों था फिर? पहले आपको, आपने सुना होगा ना, निंदक नेर राखिए आंगन कुटी चवाए, है ना, कबीर का दोहा है ना, कि जो निंदा करने वालों को अपने घर के आंगन में कुटिया बना के रखनी चाहिए, देनी चाहिए। क्योंकि जब वो निंदक आपको जो आलोचक होते हैं, जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, कई बारी वो आपको फीडबैक देते हैं इनडायरेक्टली, आपको बुरा लगता है, लेकिन आपकी बेहतरी, आपकी ग्रोथ उसी में ही है। तो पहला है दोस्तों, आत्म मंथन कीजिए। अगर आपको ऊपर के लेवल पे जाना है, टॉप लेवल पे जाना है, गोल्ड लाइन बनना है, गोल्ड लाइन बनने के लिए आपका दिल गोल्ड होना चाहिए। आप मन से, दिल से और अपने कर्मों से गोल्ड हो कि नहीं हो, गोल्ड लाइन तो बन जाओगे। पहले गोल्ड लाइन बनने लायक में अपने अंदर वो जज्बा, अपने अंदर उस तरह की काबिलियत। काबिलियत का मतलब क्या है? कहते काबिल बनो, काबिल।
कैसे काबिल बनना है? काबिल बनने के लिए यही बात है जो मैं बता रहा हूँ। आत्ममंथन कीजिए, अपने टारगेट फिक्स करिए, अपने गोल सेट कीजिए, डिफाइन कीजिए क्या है गोल आपका, क्या सपने, क्या है आपके टारगेट, क्या है, इस अगले 1 महीने में क्या करना था, अभी किया कि नहीं किया, अगले 1 महीने में क्या करना है, अगले 3-4 महीने के टारगेट सामने दिख रहे हैं, वैसे भी इंटरनेशनल टूर, नेशनल टूर, मतलब छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे गोल आपके सामने हैं। और इसके अलावा बड़े बड़े टारगेट, बड़े बड़े गोल आपको बनाने हैं। ड्रीम बिग। एक ही सिंपल बात है, ड्रीम बिग। अगर आपके बड़े सपने हैं, बड़ा सोचते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्हेन यू विश अपॉन अ स्टार, इट डज नॉट मैटर हु यू आर, आप कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आपकी सोच बड़ी होती है ना, तो स्थितियां ऐसी बनती चली जाएंगी, आपकी कामयाबी होनी होनी है। जिन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की थी ना, जो लोग मजाक उड़ाया करते थे हम सबका, आज यकीन करना, उनको लगता था ये बड़ी बड़ी फेंकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना, लाखों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, फिल्मी लाइफस्टाइल होएगा भाई साहब हमारा, बल्ले बल्ले होएगी जिंदगी। ऐसी बातें जब हम किया करते थे ना, पहले शुरू के सालों में, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, जब हम ये बातें किया करते थे तो लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे। हम अपने गोल को बताया करते थे, हम अपने टारगेट को बताया जाते थे कि अभी हम ये लेने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, हम यहाँ जाने वाले हैं, इंटरनेशनल टूर होगा, रॉयल्टी लेंगे, मौजा ही मौजा होएगी। तो लोग बोलते हैं भाई साहब मजे ले रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। बट जिसने छोटे छोटे टारगेट को अचीव किया, अभी जैसे आपने 5 सिल्वर कर दिए, या फिर 1,000 बीवी करना है, आपके घर में BCM मशीन आने वाली है आपके पास हाथ में। अगर इस 4,000 TNPV आपने, ये महीना निकल गया, लगभग लगभग नजदीक है, अगला 2 महीने बाकी हैं, 4,000 एक लाइन में और 4,000 दूसरी लाइन में कर लिया, अप टू 7 स्टार, राइट? तो आपका काम हो गया। और नेशनल टूर में, और आपने अगर 10,000 TNPV कर लिया, तो कहाँ जाएंगे आप? इंटरनेशनल टूर में, ड्रीम, सपनों की दुनिया में जाने वाले हैं आप। तो अगर आपके सामने टारगेट होता है ना, तो आप फोकस्ड होते हो, आपको पता है, आपके पास सुबह उठने का कारण है। सुबह उठ के कहाँ जाना है? लोगों के पास मिलने जाना है। क्यों जाना है? मीटिंग करनी है। क्यों जाना है? डेमो देना है। क्यों जाना है? क्योंकि मुझे टूर में जाना है। क्यों जाना है? सुबह उठ के मेरे को कहाँ जाना है? मिलने जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि BCM उठानी है मेरे को, BCM गिफ्ट में उठानी है। सुबह उठने का मन करेगा, सुबह लोगों के पास जाने का मन करेगा। और अक्सर लोग सुबह मिलते हैं या शाम को मिलते हैं। मैं बता दूं आपको, लिख लो डायरी में मेरी बात, दिन को ढूंढोगे कोई मिलेगा नहीं आसपास। कौन कहाँ चला गया, कौन कहाँ चला गया, आपके इंतजार में थोड़ी बैठा हुआ कोई। आपको सुबह सुबह धावा बोलना है, आप समझ गए? सामने वाले के पास जाओ, बोला चाय पीने आया हूं, बात करो, क्या दिक्कत है? दुनिया में आधे लोग तो ऐसे हैं, जो सक्सेसफुल की निशानी है, वो तो आधे काम तो सुबह सुबह निपटा देते हैं, मॉर्निंग में। मैंने अपनी जिंदगी में कईयों बार ऐसा किया है कि मैं शॉर्ट में होता था, शॉर्ट जानते हो ना, शॉर्ट में पहुंच जाते हैं हम क्लोजिंग करने सुबह सुबह। रात को प्लान दिखाया, सुबह तो 6 बजे, 6:30, 6 बजे, 7 बजे तो बेल बजाते थे हम। और सामने वाले को उम्मीद भी नहीं होती थी कि हम आएंगे उनके पास। अरे सर आ जाओ, आ जाओ सर, आ जाओ सर, है ना, हो गई क्लोजिंग। हम सोचेंगे ना वो 10 बजे फोन करेगा, फिर वो पैसे भेजेगा, फिर हम उसकी एंट्री लगाएंगे। वो भाई साहब, उसकी जिंदगी में, उसकी जान के लिए 10 आफत है ऑलरेडी। वो चाहता है आपके साथ काम करना, जुड़ना भी चाहता है, लेकिन आपसे पहले कोई और पहुंच जाता है उसके पास। वो उसको निपटाएगा या आपको फोन करेगा? वो आपसे पहले जिंदगी में लोगों के बहुत सारे प्रपंच हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तकलीफ हैं, टेंशन है। अब क्या करें? करना तो चाहते हैं, बीच में कोई और आ जाता है, उसके आने से पहले आप आ जाओ ना। लेकिन इंतजार करने वाले को वही मिलता है जो, कहते हैं ना, करने वाले छोड़ देते हैं। अगर आप इंतजार करते रहे तो आपको वही मिलने वाला है जो करने वालों ने छोड़ दिया है। फॉलो अप कीजिए आगे रहकर, मीटिंग कीजिए आगे रहकर, सुबह मीटिंग कीजिए, शाम को निकालिए टाइम, मॉर्निंग के अलावा इवनिंग में टाइम निकालिए लोगों का। असली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो होता है दोस्तों, वो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में। दिन में तो जो बोनस है वो बोनस, दिन में जो मिल रहा है ना आपको, बोनस है।
और जो ये कहते हैं ना कि भाई साहब हमें तो धूप, क्या बोलते हैं उसको, सूरज ढलने से पहले पहले हमें घर आना होता है। मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी को, लेकिन अगर आपने इसी को ही अपना, आपको कोशिश करना है, यकीन करना समय के साथ में चीजें बनेंगी। अगर आप कोशिश करोगे तो आपके जो टारगेट है, जो गोल है ना, वो तब पूरे होंगे जब कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। नॉर्मल एक्टिविटी से कोई भी बड़े टारगेट अचीव नहीं हो सकते हैं। नॉर्मल एक्टिविटी से सुबह 10 से 6 की जो ड्यूटी है ना, वो सिर्फ दाल रोटी दे सकती है, सिर्फ दाल रोटी। और कईयों को तो वो भी मुश्किल से है, 10 से 6 की ड्यूटी। जो 8 घंटा ड्यूटी करते हैं वो सिर्फ गुजारा करते हैं। जो 10-12 घंटा ड्यूटी करते हैं ना, उनके घर में कुछ मक्खन मलाई, मामला थोड़ा सेट और होता, अच्छा बेटर हो जाता है, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम लगा दिया भाई। उन्होंने भी चाहा था कि मैं जाऊं शाम को थोड़ा एंजॉय करूं फैमिली के साथ, फिर मन में आया नहीं भाई साहब, इन 2-3 घंटों में कुछ और काम कर लेता हूँ, पार्ट टाइम में 2 पैसे घर में आएंगे, बीबी बच्चों के लिए, फैमिली के लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा। जिसने ऐसा मन में सोचा ना कि बच्चों के लिए, परिवार के लिए मेरे को करना है, तो वो क्या करता, 8 घंटे के बाद भी पार्ट टाइम ड्यूटी करता है, जाकर कोई ना कोई काम करता है, तो उसके घर का माहौल थोड़ा और अच्छा हो जाता है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि 8 घंटे की ड्यूटी कर दी, फिर वही वाली बात है, जिंदगी झंड है और फिर भी घमंड है। आप समझ गए, तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आपके अंदर क्या कमिटमेंट का लेवल, क्या प्रतिबद्धता, हिंदी में है ना वर्ड प्रतिबद्ध, किसी भी चीज के प्रति कमिटेड होना। अगर आप कमिटेड हो अपने टारगेट के लिए, अपने गोल के लिए, ये बीसीएम मशीन भी आपके घर में आएगी, आपका नेशनल टूर भी होगा और इंटरनेशनल टूर भी होगा। और चाहिए क्या, खुद को पहचानिए, अपने टारगेट सेट कीजिए, गोल बनाइए, लिखिए, और जो भी टारगेट आए, छोटे छोटे टारगेट आते हैं, मंथली टारगेट, हर मंथली टारगेट को हिट करना, ये सोच के चलो, अपने आप से वादा करो। हर क्वार्टरली में कोई ना कोई, जैसे नेशनल टूर आ गया, इंटरनेशनल टूर आ गया, हिट करना ही करना है। फिर आपका टारगेट कि मेरे को अभी 8 स्टार बनना है, या ब्रॉन्ज लाइन बनना है, सिल्वर बनना है, गोल्ड लाइन बनना है, उसका टारगेट रखिए और उसके एफर्ट्स डालिए। आपको पता है कि मुझे ये बनना है। और नंबर 3 है दोस्तों कि आपको लगातार अपनी एक्टिविटी को रखना है। लगातार रखने से माहौल बना रहता है, टेम्पो बना रहता है, आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करती है, आप मेंटली फोकस रहते हो। जब आप मेंटल, आपका लेफ्ट राइट होता है, मन विचलित होता है, तो आपका जो फोकस का लेवल है वो बहुत डाउन होता है। और जो कामयाबी की वजह है दोस्तों, वो है लगातार एक्शन लेते रहने से, लगातार काम करते रहने से, करते 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 इंसान मंजिल तक पहुंच जाता है, टारगेट हिट हो जाते हैं। जो लगे हुए ना, उनका बीसीएम मशीन पक्की है। जो अभी लगे हुए ना हर रोज, उनका नेशनल टूर पक्का है, इंटरनेशनल टूर पक्का है, उनकी रॉयल्टी पक्की है, उनका कार फंड पक्का है, क्योंकि आप लगातार अपने एफर्ट्स को डाल रहे हैं। तो ये डेली की आदत डाली है, डेली की आदत डालनी पड़ती है, रूटीन बनाना पड़ता है, ताकि आपके जो टारगेट और जो गोल है ना, वो आपके अचीव हो सके। और छोटे छोटे गोल, छोटे छोटे स्टेप जो है ना, वो आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। और आप महसूस खुद करेंगे, यार मैंने तो बहुत थोड़ा थोड़ा किया था, लेकिन बहुत बड़ा काम हो गया है। मैं इतने में ना कहना चाहूंगा कि आज आपके पास में, आपकी जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप उठाने का टाइम है, वो है प्रायोरिटी। अभी तक आप प्रायोरिटी किस किस को देते हो? चाचा ने बुलाया वहां चले गए, ताया ने बुलाया वहां चले गए, साला बुला रहा वहां चले गए, जीजा जी बुला रहे वहां चले गए। और कब तक ऐसा करते रहो, है ना? आप किसी को मना ही नहीं करते हो, आप हाँ यस मैन बन गए। वो सिस्टम का यस मैन बोला है, यस सर, यस मैडम, सो ओनली सिस्टम में है। ये हर किसी को बोलोगे तो अपने आप के, अपने लिए जिंदगी नहीं रहेगी। जब देखो कोई इधर, अभी कहाँ थे जी, बहन जी के साथ थे, अब कहाँ हो भाई साहब के साथ है, अब कहाँ हो जी चाचा जी के साथ। वो भाई साहब अपने साथ भी रह लो किसी दिन, कुछ दिन, तभी कुछ होने वाला है। तो जो लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं बिजी रहता हूँ, ये वही लोग हैं। भाई आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो, तो कोई दूसरा थोड़ी आएगा टाइम निकालने के लिए। आपके पास टाइम है, पता किसके लिए? औरों के लिए, अपने लिए नहीं है। अपनी जिंदगी को संवारने के लिए नहीं है। तो टाइम कौन निकालेगा? टाइम तो आपको निकालना है। तो आपको प्रायोरिटी सेट करनी है, प्राथमिकता देनी पड़ेगी अपने, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, प्रायोरिटीज सेट करनी होंगी, तब जाके मामला सेट होगा। अगर आपने अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं की अभी तक,
तो अपने आप से वादा कीजिए, जी ये भी करेंगे, क्योंकि आपको बहुत ऊंची उड़ान पे जाना है। आप छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं आया हो इस बिजनेस में, यकीन करना। हाँ, अगर आपको लगता है वैसे ठीक है जी, ऐसे करेंगे, कोई बात नहीं, हमें कोई डाउट दिक्कत नहीं है, हमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है। आप कुछ नहीं करो, बिल्कुल तकलीफ नहीं है, थोड़ा सा करो तो भी तकलीफ नहीं है। हम खुश हैं आपसे, खुश नहीं है, अति खुश बोलते हैं इसको, है ना। यहाँ तो मैं इतने कहूंगा कि आपके लिए, अपने लिए, अगर आप सोचते हैं, इन चीजों को ध्यान रखना होगा। और जब भी आपको फेलियर मिलती है, जब भी यहाँ पे आपको रिजेक्शन मिलता है, आप उसको ये सोचिए कि लर्निंग एटीट्यूड रखना वहां पे, अपने आप को लर्निंग में डालिए कि अभी आप सीख रहे हो यार। आपको कोई रिजेक्शन मिल रही है, अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, आपको फेलियर मिल रहा है, ये आपका एक लर्निंग जोन है। आदमी गिरता है फिर सीखता है कि अगली बार ऐसी ठोकर नहीं खाऊंगा मैं। जब ठोकर लगती है तो इंसान को पता लगता है कि मैंने ठोकर इसलिए खाई क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, अगली बार ध्यान दोगे। अगर आपने फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझ लिया, तो यकीन करना बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि सक्सेस का अपोजिट फेलियर नहीं है। कईयों को बोलो ना सक्सेस का अपोजिट क्या है, लोग बोलते हैं फेलियर। नहीं भाई साहब, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है दुनिया की। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हो सकता है सर, मैं बताता हूँ आपको। सक्सेस का अपोजिट फेलियर नहीं है। सक्सेस होने के लिए बहुत बार फेल होना पड़ता है, सक्सेस मिलती तब है। सक्सेस आने से पहले फेल होना पड़ता है, ये टेस्ट है, उस टेस्ट से गुजरना पड़ता है। बड़े बड़े सक्सेस, बड़ी बड़ी कामयाबी के लिए बहुत बार फेल होना पड़ता है। तो अगर आप कहीं पे फेल हो रहे हैं, यहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आपको रिजेक्शन मिल रही है, ऑब्जेक्शंस मिल रहे हैं, चैलेंज मिल रहा है, एक्सेप्ट इट। आपको पता है ये सब होना है। अगर आपको मानो शिमला जाना है, दिल्ली से शिमला, आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, बारिश आ रही है, नदी नाले बह रहे हैं, मौसम खराब हो रहा है, आपको पता है ये तो प्रकृति का नियम है भाई, प्रकृति है, प्रकृति तो अपना खेल खेलेगी। लेकिन हमने ठान रखी, हमने शिमला जाना है, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन आपको जैसे बादल गरजे, जैसे आंधी तूफान आया, आपकी हालत खराब, अरे भाई साहब अब क्या होगा, तूफान में हम उड़ तो नहीं जाएंगे, मर तो नहीं जाएंगे, एकदम नेगेटिव। भाई मरने की क्यों सोची, अबे आज तक ऐसे थोड़ी मर गया, दुनिया नहीं मरे ना, तो हम क्यों सोच रहे हैं कि आंधी तूफान बारिश मौसम खराब होने से कोई मर गया क्या। लेकिन आएगा विचार, और जिसके ऐसे विचार आता है, उसको यहाँ से सीखना है कि ये नॉर्मल चीज। अगर आपको डर लगता है, अगर आपको डाउट होता है, आपको डर लगता है, नो प्रॉब्लम। यहाँ कोई इंसान ऐसा नहीं है जो बोले भाई साहब मुझे डर नहीं लगता है। सब कुछ आता है, लेकिन हम क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं। तो ये जो प्रोग्रेस है दोस्तों यहाँ पर हम सब की, उसके लिए हमें फेल भी होना है, और अपने माइंड सेट को हमें पॉजिटिव रखना है। इसके अलावा हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर थ्योरेटिकल के लिए हम यहाँ आपके बीच में आते हैं, प्रैक्टिकल करने के लिए आपको मार्केट में जाना है। बातों से प्रैक्टिकल नहीं होने वाला, ठीक है, मैं इसे बता सकता हूँ, करना आपको है, चलना आपको पड़ेगा। और आपको अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ रखना है, कामयाब लोगों के साथ रखना है, ये आपकी जिम्मेवारी है। ये कोई जबरदस्ती थोपी नहीं जा सकती है, ये आपकी जिम्मेवारी है। रात को 9 बजे आपको पैनल में आना है, ये आपकी जिम्मेवारी है। आपको यहाँ आके बातों को सुनना है, ध्यान से नोट करना है। बार बार वो बातें बोल रही है, बोली जा रही है, तो उसको, उससे क्या होना चाहिए, आपके माइंड में फिट बैठ जाना चाहिए। यार बार बार बोली जा रही है इस बात को, तो इसका मतलब दम है इस बात को। वो पागल थोड़ी है ये लोग जो बार बार एक ही बात बोलते हैं कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, अपने आसपास में पॉजिटिव लोगों के साथ में रहो, और कंटिन्यूस लर्निंग स्टेज में रहो, लर्निंग एटीट्यूड में रहो। सीखने के लिए आओ, यहाँ सीखने के लिए आओ, बोलने के लिए नहीं आना है। जब बोलने का मौका मिल रहा है, ओके। 7 स्टार से पहले तो वो भी नहीं मिलता है, पहले तो चैलेंज ही यही है, पहले 7 तो बने, क्योंकि 7 से पहले तो बोलने का मौका भी नहीं मिलने वाला है। और जब आपको बोलने का मौका मिलता है, यू शुड फील प्रिविलेज्ड, प्राउड। आपको महसूस होना चाहिए कि आज मुझे मौका मिला है। क्योंकि जब आप किसी चीज की वैल्यू बनाते हो ना, तो वैल्यू बनती है, चीज वही होती है, लेकिन वैल्यू बनाई जाती है दोस्त। वैल्यू अंदर से आती है, फीलिंग आनी चाहिए, सिर्फ मेरे कहने से नहीं है। और प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड,
ग्रेटिट्यूड मतलब थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये जो ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड है, इसमें चमत्कार है। इस दुनिया में अगर आपका ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड है, आप हम्बल रहोगे रहोगे। भरा हुआ पेड़ आमों से लदालद झुका हुआ मिलेगा आपको। बिल्कुल खाली पीली काठ का जो पेड़ है वो हमेशा अकड़ में मिलेगा आपको। तो एटीट्यूड डिसाइड करता है दोस्तों आपका एल्टीट्यूड। आप कितना ऊपर जाने वाले हैं। तो अपनी जिंदगी की ओनरशिप लीजिए। क्या आप अपनी जिंदगी के ओनर हैं रियली में? क्या आपकी जिंदगी अपने कंट्रोल में है? क्या आपने अभी तक चार्ज लिया है? टेक कंट्रोल ऑफ योर चार्ज। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी का चार्ज लीजिए। यू आर द ड्राइवर, यू आर द पायलट, यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप। अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ का, अपने करियर का, अपने फ्यूचर का। क्या वाकई में ही ऐसा कुछ चल रहा है अभी अंदर से? 21 साल हो गए मुझे, 21 साल। मुझे याद है शुरू से मेरा इन चीजों के प्रति नजरिया ऐसा ही रहा जैसे मैं आज बता रहा हूँ आपको। जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारी चीजें मेरी जिंदगी का हिस्सा बनी। और जिसकी वजह से मुझे वो चीज मिली, वो सफलता भी मिली जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की। और मुझे आज मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि जब कुछ नहीं था तब इतना हो लिया। अब तो बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो बहुत कुछ चल रहा है और बहुत कुछ होना है और करेंगे। हम प्रतिबद्ध हैं, हम कमिटेड हैं। इतिहास हम लिखेंगे। उस इतिहास के साथ में पार्टनर आप होंगे। मैं ऐसा अपने आप से, ऐसा मैं आश्वस्त होना चाहता हूँ, होता हूँ। मुझे ऐसा लगता है यस, यू विल बी द पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री विच वी आर गोइंग टू क्रिएट टुगेदर। हिस्ट्री विल बी देयर, आइदर यू आर और नॉट। हिस्ट्री तो होगी, हिस्ट्री तो क्रिएट की जाएगी, आपके संग भी और आपके बिना भी। बट क्यों नहीं? जब हिस्ट्री होनी है तो व्हाई नॉट टुगेदर, राइट? तो इसके अलावा बहुत सारी बातें होती हैं। ये आज का टॉपिक था जिसके ऊपर मेरे को बात करनी थी। इसी टॉपिक के अंदर मैंने कहीं ना कहीं बीसीएम भी आपकी फिट कर दी, राइट? सिल्वर कार्ड का अचीवमेंट बता दिया। सिल्वर बनो 7,000 का गिफ्ट है। गोल्ड बनो तो लगभग 16,000 का गिफ्ट है। गोल्ड बनो और नीचे 5 लोगों को सिल्वर कर दो, या 2 गोल्ड 1 सिल्वर कर दो, या आप 10 के 10 लोगों को ब्रॉन्ज कार्ड कर दो। क्या दिक्कत है? 10 ब्रॉन्ज कार्ड हो गया काम। बीसीएम मशीन शानदार, जेब में पैसे, टीम मिल गई काम करना जिनके साथ में कल को आपको, कल को ढूंढना नहीं पड़ेगा किसको जोड़ू किसको जोड़ू। तो जुड़ गए, जो जुड़ गए ना उनके साथ काम करना आगे जाकर। आई होप सो कि आज के सेशन के माध्यम से बहुत कुछ लर्निंग करने को मिला होगा आपको। आज की गुड न्यूज, कुकू एंड अर्चना ठाकुर जी, हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस टू यू। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से इन्होंने 2 बीसीएम मशीन क्वालिफाई की। अब सोचिए, एक नहीं, डबल डबल मशीन का क्वालिफिकेशन है। अनदर हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस टू ब्रांड न्यू 7 स्टार कमला देवी जी, कुल्लू हिमाचल प्रदेश से। और इसी तरीके से रीना अवनी एंड अवनीश सैनी जी, बहुत बहुत बधाइयां। आप ब्रांड न्यू 7 स्टार भी बने हैं मेरठ से। जबरदस्त। दोस्तों ये आज के कुछ अचीवमेंट्स हैं। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू संतोषी ठाकुर जी, बीसीएम मशीन क्वालिफाइड फॉर फ्री, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से। बहुत सारी बधाइयां आपको भी। तो अभी आपने ये कुछ अचीवमेंट सुनी आज की, लगातार नई नई हर रोज कुछ ना कुछ अचीवमेंट यहाँ पे चल रही हैं। और जो जो इन्फॉर्मेशन, जो जो लीडर मुझ तक यहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि हमारा परिवार बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए मुझे पता है कि मैं, मेरे सारे सारे लीडर यहाँ पे नहीं होते हैं पैनल में। ना लीडर पैनल में होते हैं, इतने सारे लोग हैं, कौन कहाँ क्या कर रहा है, तो ना मेरे पास में इतना कंट्रोल है कि मैं रखूं, राइट? क्योंकि अनलिमिटेड, मैंने कहा ना कि एक बहुत बड़ा फैमिली स्ट्रक्चर है कैंस के अंदर। मैं अगर जब जिनोलॉजी खोलता हूँ तो पता ही नहीं कौन कहाँ कहाँ फैला पड़ा है दुनिया में, हिंदुस्तान में, राइट? तो बट जिनका मेरे साथ में संपर्क है, तो उनके लिए मैं पर्सनलाइज, इसको मैं कहता हूँ पर्सनलाइज। एक होता है कस्टमाइज्ड, एक होता है पर्सनलाइज्ड। जब आपके पास में कोई पोस्टर आता है ना, और उस पोस्टर में लिखा होता है क्या, कोई भी पोस्टर आता है और उसमें लिखा होता है
4 स्टार, राइट। मैं आपको उसके ऊपर भी बताना चाहूंगा आज, क्योंकि आज मैंने डिस्कस करना था आपसे। एग्जाम्पल है, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हमें ऐसा लगता है, एग्जाम्पल, अब जैसे एक पोस्टर बना है आपके सामने ये, राइट। तो बहुत सारे लीडर्स जो नॉर्मली कभी कभी नए नए होते हैं ना, जो अभी नया जुड़ा है, या कुछ लोग ऐसे भी है जो 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार भी हो सकते हैं, कोई भी रैंक हो सकता है, मुझे नहीं पता, रैंक कोई भी हो। बट कभी कभी ये फीलिंग आती है, अरे पोस्टर ही तो बनाना है ना, हम बना लेते हैं, क्या है, बनाया पोस्टर और बना दिया, भेज दिया जी, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, राइट। ऐसी फीलिंग आती है ना, बहुतों को आती है, और बहुत ऐसे पोस्टर बनाते भी हैं। अच्छी बात है कि आप सीख रहे हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये पोस्टर रिलीज होता है ना, जब एक सिस्टम के माध्यम से रिलीज होता है और सिस्टम्स के थ्रू आपने प्रमोट किया किसी चीज को, उसका आपको बेनिफिट मिलता है जबरदस्त। क्योंकि थर्ड पार्टी जहां होगी ना, वो इफेक्टिव होगी, पावरफुल होगी आपके लिए। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। अगर आपने पोस्टर वास्टर बना के लेप के भेज दिया ना किसी को, अरे भाई साहब ने देखो हम भी बना देते हैं पोस्टर, यकीन करना उसमें वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो इम्पैक्ट इस पोस्टर से आता है। ये सिस्टम जनरेटेड पोस्टर है, आईडीनेट सिस्टम ने भेजा है आपको। जब आप 5 स्टार कोई बनता है ना, एक सिस्टम जनरेटेड, 4 स्टार और 5 स्टार दोनों की बात कर रहा हूं मैं, आप इसको प्रमोट करिए। और अगर आप मेरे फेसबुक चैनल में, फेसबुक में हैं अगर, तो फेसबुक में अक्सर मैं 6 स्टार के डालता हूँ, 6 स्टार एंड अबव के डालता हूँ। बट हमारे बहुत सारे लीडर हैं, जब भी उनको कोई पोस्टर आते हैं वो जरूर डालते हैं। अगर इस आईडीनेट फैमिली के जितने भी सदस्य हैं, अगर आप एक दूसरे के साथ में कम से कम फेसबुक में कनेक्टेड हैं, पता क्या होगा, किसी ने भी कोई पोस्टर डाला ना, वही पोस्टर आपने अपने फेसबुक में या व्हाट्सएप में कहीं पे भी डाल दिया, तो क्या आपके जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जिनको आपने प्रोग्राम दिखाया था, किसी को आपने ये थोड़ी बोला कि मेरी टीम का बंदा है, ये मेरी टीम का सदस्य, आपने नहीं बोला किसी को। ने बोला झूठ बोलना पाप है और बेमतलब में सच बोलना महापाप है, राइट। आपने कुछ नहीं बोला, आपने किसी का पोस्टर था, वो पोस्टर डाल दिया। अब उसको लग रहा है यार इसका तो बड़ा काम चल रहा है भाई, ये तो आए दिन पोस्टर डालता जाता है। क्या बोलेगा, भाई एक काम करो यार, मेरी भी ज्वाइनिंग करा दो, मैं भी कर लेता हूँ। अब उसका भी पोस्टर बनेगा, वो डालोगे नहीं डालोगे आप, वो तो ओरिजिनल वाला हो गया ना, वो तो आपका ही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपने झूठ नहीं बोला, गलत नहीं बोला, कोई कुछ नहीं किया, लेकिन आपने सिर्फ अपनी एक स्किल डेवलप की, कि चीजों को प्रमोट किया, सिस्टम को प्रमोट किया, सिस्टम में जो चीजें हो रही हैं उसको प्रमोट किया, जो कि नए लोगों को नहीं पता है। और नए लोगों को आपका एक इन्फ्लुएंस लगा, या इस काम को ये कर रहा है, इसका मतलब कुछ हो रहा है इसका, और वो लोग आपके साथ जुड़ गए और कल को आपके काम बढ़िया निकल गया। क्या फर्क पड़ता है, इससे कोई फर्क पड़ता है? आपने कोई गलत किया? नहीं किया। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने एक सिस्टम को समझा। मैं आपको नेक्स्ट लेवल की बात करता हूं। पर्सनली मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी 7 स्टार, इवन 6 स्टार के भी पोस्टर बनते हैं हमारे, ये पर्सनलाइज, मैं पर्सनलाइज बोल रहा हूं इसलिए कि जितने भी पोस्टर हैं ये पर्सनलाइज हैं। और अभी इतना हो रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में हमें सिस्टम जनरेटेड ही करना पड़े जब हम पर्सनलाइज नहीं कर पाएंगे। बट कोई भी चीज अगर पर्सनलाइज, मतलब मैंने आपका एक पोस्टर बनाया और वो पोस्टर आपको मिला, अब उसको कितने इंपॉर्टेंस आप दे रहे हो। अगर आपने कहा कि तो स्पेशल पोस्टर आपका पाल सर ने डिजाइन, मतलब आपको बना के दिया है, इस पोस्टर में पता क्या ताकत है, आप नहीं समझ सकते। मैं दावे से कह सकता हूँ, आपको फीलिंग नहीं आ रही होगी तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन ये फीलिंग आ गई ना, चमत्कार हो जाएगा आपके साथ।
चमत्कार हो जाएगा। पता क्या होता है, आज अगर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कोई मोदी जी ने कोई ऐसा कोई पोस्टर बना के भेज दिया, या कोई मुख्यमंत्री ने बना के भेज दिया, या कोई राज्यपाल ने बना के दे दिया, या किसी मंत्री ने बना के भेज दिया, या आपके कस्बे का, आपके इलाके के किसी बड़े बहुत सम्मानीय इंसान ने कुछ, कितना प्राउड फील करोगे आप? अच्छा लगेगा कि नहीं आपको? लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लिख लो डायरी में, बहुत अच्छा लगता है लोगों को। लेकिन ये एनकैश करना आना चाहिए। मैंने महसूस किया पिछले 5 साल से मैं इस काम को कर रहा हूं। कुछ लीडर इतने इतने इस काम की शक्ति को समझते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट, सर प्लीज, अगर अगर हो सके ना प्लीज भेज दो। अगर मैं 1 घंटे नहीं भेजता हूँ ना, 1 घंटे बाद फिर फोन आता, मैसेज आता है, मैसेज, सर अगर आप भेज दोगे ना पोस्टर, 2 गोल्ड और आने वाले हैं। आप सोचो, वो बोल रहे हैं कि एक पोस्टर भेजो, मैं आपको 2 गोल्ड और देने वाली हूं सर। क्यों? क्योंकि उनको पता है इस पोस्टर की ताकत क्या है, उसको प्रमोट करना जानते हैं। ये कोई मजाक नहीं चल रहा इधर। यहाँ डेली 9 बजे आके हमको मजाक नहीं कर रहे हैं, यहाँ ना ही कोई अपना शौक पूरा कर रहे हैं, भाई से बड़ा बोलने का शौक है यहाँ पूरा कर लेते हैं आके, नथिंग। यहाँ आने का एक ही मकसद है, मकसद, पर्पज है। सबसे पहला पर्पज खुद का है, मैं कामयाब होना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मेक हिस्ट्री, आई वॉन्ट टू मेक समथिंग बिग। इसलिए मैं आता हूं। मैं किसी के लिए नहीं आता हूं, मैं अपने लिए आता हूं। जो इंसान अपने लिए करने के लिए तैयार है ना, किसी के लिए कर सकता है। जो इंसान खुद के लिए करने के लिए तैयार नहीं हो, दूसरे के लिए क्या करेगा? जब मैं आता हूं तो मुझे पता है, अगर मेरा तभी बेड़ा पार होना है जब आपका बेड़ा पार होगा। और मैं चाहता हूं आपका बेड़ा नहीं, बेड़े का भी बड़ा बड़ा बेड़ा पार हो जाए, बड़ी बड़ी कामयाबी आपको मिले। तो यू मस्ट लर्न द आर्ट, मास्टर द आर्ट। इसको बोलते हैं, इस शक्ति को बोलते हैं एडिफिकेशन। एक वर्ड है, लिख लीजिए इंग्लिश में, एडिफिकेशन। प्रशंसा करना चीजों का, उसको एडिफाई करना, तारीफ करना। जब उसको करते हो ना आप, उसमें पावर आ जाती है। लोग इंस्पायर होते हैं कि यस, मेरा पोस्टर बना के मिलेगा, मेरा पोस्टर मिलेगा। 6 स्टार बनने की ना आग लगनी चाहिए। 6 स्टार सबसे इजी टारगेट है। 6 स्टार तक जो है ना, बिल्कुल नया नवेला होता है। एक दुल्हन नहीं होती है, मैं पूरे खानदान की बदल डालूंगी, है ना? जब आती है ना, वो यही सोचती है, बस पति को भी बिल्कुल जैसे मैं चाहती हूँ ऐसे होगा, सास भी ऐसी होगी, ससुर को भी लाइन में लाएंगे सबको। साल बाद बोलती है, भाई कुछ नहीं बदलने वाला, अब हमें बदलना पड़ेगा, है ना? सच भी है और मजाक भी है। बट मेरी बात को समझना सीरियसली। अगर 6 स्टार तक का ये जो बच्चा है ना, बच्चा 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, ये बेबी है, बेबी। इन बेबी को आप कैसे कल्टीवेट कर रहे हो, क्या बोल के बुलाते हो? इन पोस्टर को उनको उनके दिमाग में कैसे डाल रहे हो आप? एक नया गेस्ट आएगा, उसके लिए 4 स्टार, 5 स्टार बहुत बड़ी बात। लेकिन जो 4 स्टार, 5 स्टार बन गया, उनके आगे क्या? उनके आगे 6 स्टार। और 6 स्टार के लिए कौन सी चीज है? अब तो नेशनल टूर दे दिया कंपनी ने, सोने पे सुहागा, ऊपर से उसका पोस्टर बनना, भाई साहब बल्ले बल्ले। और फिर जो सर्टिफिकेट आईडी नेट के है ना, देख लेना गौर से, मैं बता रहा हूँ, और बड़े चैलेंज के साथ कहता हूँ इन बातों को। ऐसे नहीं है कि बस बना दिए भाई साहब टेपने के लिए। उसको पढ़िए, एक एक शब्द को पढ़ना कि 4 स्टार के लिए क्या वर्ड है, 5 स्टार के क्या वर्ड है, सर्टिफिकेट के ऊपर पर्टिकुलरली। 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, जब आप उस पोस्टर में लिखे हुए वर्ड्स को फील करोगे ना दिल से, आग लग जाएगी। वाई? कि शब्दों में ताकत होती है दोस्त। आपने देखा है ना, तो फालतू बात करता है फिर जूता तैयार, मीठी मीठी बातें करते हैं तो बड़ा इज्जत आती है ना? बड़ा दिल करता है रिस्पेक्ट करने का, होता है कि नहीं? क्या होता है? कोई बदतमीजी करता है तो फिर डंडे पड़ते हैं। शब्द ही तो हैं। बड़ी इज्जत से बात करते तो बड़ी इज्जत मिलती है, शब्द ही तो हैं। मतलब शब्द में कितनी ताकत है। गुड़ नहीं दे पा रहे हो, गुड़ जैसी बातें तो कर लो। नहीं जी, हम तो बातें भी नहीं करेंगे क्योंकि खर्च। ये तो वो कंजूस के पुत्र था, कोई कंजूस को। एक बार वो गया कहीं गिफ्ट देने, उसके बापूजी ने बोला कि जाओ बेटा पड़ोस में गिफ्ट दे के आओ। कंजूस का बेटा था,
तो गया वो, तो उसने बेल बजाई और फिर उसने इशारा कर दिया वहां अंकल को कि अंकल, हमारे पापा ने आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट दिया, भेजा है, ले लो। यूं किया उसने हाथ, यूं, है ना, समझ गए ना आप, ले लो। हवा में बातें की, हवा में हाथ किया बड़ा, ये गिफ्ट अंकल पापा ने भेजा है। वो बोला यार क्या, ये तो तुमने दिया ही नहीं, इसका बापू तो कंजूस था, ये तो महाकंजूस है, उससे भी ऊपर का निकला। हवा में मामला चल रहा है इनका, तो है ना। हम जाते हैं तो गिफ्ट लेके आते हैं, ये खाली हवा में यूं करके दे रहा है मेरे को, ये गिफ्ट गुलदस्ता दे दिया, राइट। अब वो घर गया, तो घर गया तो पापा ने पूछा, हाँ बेटा गिफ्ट दे आए? हाँ पापा जी, गिफ्ट दे के आ गया मैं। कहते क्या किया आपने? कहते मैंने गया मैं अंकल के पास, हमने क्या बोला अंकल को, अंकल ये लो, पापा ने भेजा ये गिफ्ट। जब ऐसा किया ना, इतनी देर में तो बापू ने ना 4 रसीद कर दिए गाल के ऊपर, और उसके दिमाग में घंटी बज गई, ये क्या हुआ, वो मैंने तो कुछ दिया भी नहीं, फिर भी 4 पड़ गए मेरे को। पूछा पापा जी ये मारा क्यों आपने? कहते बेटा इतना बड़ा देने की क्या जरूरत थी, देना था तो छोटा सा दे देते यूं करके, मतलब हवा में भी इतना बड़ा नहीं देना है। समझ गए बात को? कईयों को नहीं समझ आई ना, इसलिए बोलता हूँ डेली आया करो प्रोग्राम में। हाँ, कभी कभी वालों को वैसे भी नहीं समझ आती है। मतलब कहने का ये दोस्तों की ये जो चीजें हैं ना, वैल्यू बनाने वाली चीजें बनाई जाती है, और ये कोई ये नहीं है, ये वाक्य में ही है, मेरा फीलिंग है। अगर मुझे कोई डायरेक्टर, मुझे जब मैं कभी 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार 8 स्टार होता था, मैं उस दौर में अगर मुझे कोई डायरेक्टर देता ना, आप सोचना, मैं जितने भी मैंने 57 इंटरनेशनल टूर लिया अभी, इन इंटरनेशनल टूर में जब भी मैं कहीं देशों में जाता हूँ तो उन देशों में हमारी कंपनी के ऑफिस हैं, कहीं पे चाइनीज में, कोई मलेशियन में, अलग अलग लैंग्वेज में भाषाएं है, राइट। मुझे नहीं समझ आता उसमें क्या लिखा हुआ लिटरेचर में, बट वो टियान्स का लिटरेचर है, मुझे चाहिए। मैं जिस कंट्री में भी जाता हूँ वहां से खरीद के ले आता हूँ। कई भाई घर वाले भी देखते हैं, कई भाई टीम के लोग भी देखते हैं कि सर इसको पढ़ना कैसे है। मैंने बोला मुझे भी पता है भाई साहब कि पढ़ना नहीं आता मुझे भी, ना तुम्हें आता ना मुझे आता है, लेकिन इसकी फीलिंग है मेरे को, बिलोंगिंग्स, आई बिलोंग टू दिस कंपनी। भाई ये चीजें जब मेरे को अटैचमेंट हो गया ना चीजों से, तो मैं कहीं भी जाता हूँ मैं परचेज करता हूँ, मैं लिटरेचर है, कोई और भी चीजें हैं जो कंपनी को लिंक करती हैं। ना जाने कितने लिटरेचर मेरे पास पिछले 21 सालों में होंगे जिसको पढ़ना नहीं आता मेरे को, लेकिन मेरे पास है, वो एक फीलिंग है। जब मैं शॉपिंग भी करने जाता हूँ वहां पर, प्रोडक्ट में बाद में परचेज करता हूँ, पहले मैं लिटरेचर ढूंढता हूँ क्या क्या लिटरेचर है यहाँ। दैट इज माई बिगिनिंग, शुरू से ही मेरी आदत रही है कि मुझे इसलिए चीजें पसंद है, और मुझे लगता है कि इनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे लिए। तो चीजों की वैल्यू, अगर मेरे को कोई डायरेक्टर उस टाइम भेजता ना 4 स्टार 5 स्टार 6 स्टार, मैं पता नहीं भाई साहब, मैं तो कूद जाता आग में। आप समझ गए? मेरे को बोलना आग में कूद जाओ, मैं कूद जाता, पता क्यों? आई फील प्राउड कि मुझे किसी डायरेक्टर ने पोस्टर बना के भेजा है। सर्टिफिकेट की बात कर रहा था मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले, कि सर्टिफिकेट की देखिए आप, फील कीजिए द पावर। ऐसे ही जो इवेंट होते हैं, जब इवेंट होते हैं, ये तो रात का इवेंट है, डेली का हो रहा है, डेली हम बीबीएस कर रहे हैं एक तरीके से, बट जब भी फिजिकल एक्टिविटी हम करेंगे, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी हम अनाउंसमेंट करेंगे, आप एक बड़े इवेंट, काफी टाइम से बोल रहे हैं हम, शेर आया शेर आया शेर आया, ये मान के चलो आएगा जरूर, राइट। कईयों चीजें रहती हैं कई बारी कंफ्यूजन में। पीछे ये था कि कंपनी करने वाली है कोई प्रोग्राम, इस गफलत में पिछले 3 4 महीने निकल गए, फिर पता चला ना कंपनी ने किया ना हमारा हुआ। लेकिन अब भी हम सोच रहे हैं कि कोई ना कोई कंपनी का एक अनाउंसमेंट आ जाए, क्योंकि हम उसके बाद पता है उसके बाद तो 3 4 महीने आने ही नहीं है, जब हमारे पास खुला टाइम होगा भाई, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, पता है इनका जो होना था हो लिया, अब हम हमारा होगा, राइट। तो मैं भी इस तरह की ताक में हूँ, एंड आई होप कि हम कामयाब होंगे। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं इसको प्रमोट करना सीखिए, खुद मर के नहीं पता चलेगा, याद रखना स्वर्ग कैसा है,
आप सोचो, स्वर्ग के बारे में पता करना हो तो क्या करना पड़ेगा? स्वर्ग कैसा होता है कैसे पता चलेगा? हाँ जी, मरना पड़ेगा, मरना। भाई साहब तैयार हो? कोई तैयार नहीं है। हम स्वर्ग का अनुभव लेना चाहते हैं लेकिन मरना नहीं चाहते, दिक्कत यहाँ है। तो स्वर्ग के लिए मरने की जरूरत नहीं है, बिना मरे भी स्वर्ग दिख जाएगा। मेरे कहने में मतलब कि जब तक आपकी टीम में कोई 6 स्टार नहीं है, कोई 5 स्टार नहीं है, कोई 4 स्टार नहीं है, वो पड़ोसियों के बच्चों से प्यार कर लो, है ना। पड़ोसियों की टीमों से प्यार कर लो, अपने ही हैं, आगे जाके रॉयल्टी सबसे मिलती है भाई, समझो मेरी बात। रॉयल्टी सबसे मिलती है इतिहास में। अपलाइन और डाउनलाइन का जो रिश्ता है ना, ये ब्रॉन्ज लाइन से पहले पहले है। ब्रॉन्ज लाइन के बाद ना अपलाइन ना डाउनलाइन ना क्रॉस लाइन, वन फैमिली। और ये होता भी है। जब जो बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनको अपने फैमिली के अंदर ही रह के अपने आप को ग्रो करना चाहिए, राइट। छोटा बच्चा क्या सीख ले यार? अंकल ने तो बढ़िया चीज सिखाई थी, वो गलत सीख गया मिसअंडरस्टैंडिंग में। और बाद में आप जिंदगी भर पछताते रहोगे, यार इस अंकल के चक्कर में बच्चा बर्बाद हो गया। अच्छा था ये अंकल ही नहीं आता जिंदगी में, है ना। भाई अंकल ने हौसला अच्छी चीज बताई हो, लेकिन बच्चा गलतफहमी में ले गया। भाई वो अंकल है, वो पापा थोड़ी है। जो पापा है ना, वो तो भाई साहब दो दो रसीद भी करेगा, बोलेगा अच्छा नहीं समझा, मैं समझाता हूँ। तो सेम चीज है। जब तक आप ब्रॉन्ज लाइन नहीं बनते हो, अप लाइन डाउन लाइन यूं देखो पट्टे लगा के, ये जो क्रॉस लाइन करते हैं ना, ये मैक्सिमम लीडर बर्बाद है, अच्छे अच्छे बर्बाद है। बता दिया इंग्लिश में, हिंदी में लिख लो डायरी में। यहाँ कहा जाता है नो क्रॉस लाइनिंग, नो क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है। जब भी किसी से बात करनी है ना, ये नहीं है कि बात ही नहीं करनी है। नमस्ते करो, दुआ सलाम करो, नो प्रॉब्लम। बट इसके बाद आगे की जो सीमाएं हैं ना, वो बंद है। ये रिश्ता जोड़ने लगे ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है फिर? ये हो जाता है फिर। तेरा कैसा चल रहा है? अपलाइन कितनी मदद करती है? डाउनलाइन कैसी चल रही है? चल रही कि नहीं चल रही है? अच्छा तेरी भी नहीं चल रही है, हमारी भी नहीं चल रही है, फिर चल किसकी रही है? इसका मतलब चल ही नहीं रही है। या ऐसे हवा में चल रहा मामला इनका, हल्ला हल्ला बोल, पागल बना रहे लोगों को। सोचो आप, हो गया एक्सीडेंट, हो गया खेल खत्म, बेमतलब में। हम तो डूबेंगे डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे सनम, क्या होगा फिर? मेरी बात समझो। आपको नहीं पता, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, पित्तल भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। हाँ, जब आप बड़े हो जाओगे ना, मेच्योर, इसीलिए तो बोला ना 18 साल के बाद। अब तो 18 साल के बाद ही वोटिंग कर सकते हो ना आप। पहले क्यों नहीं देते हैं वोट? इसीलिए चांस ही नहीं दे रखा है। भाई साहब वोट ही नहीं देगा, कहीं ऐसा ना हो सरकार पलट जाए। समझो बात को, है ना। तो सेम चीज है, जब तक आपकी टीम में लोग या आप खुद भी ब्रॉन्ज लाइन सिल्वर लाइन गोल्डन लाइन नहीं बन रहे हो, अपने परिवार में रह लो, उसी में आपकी भलाई है। ये जो लेफ्ट राइट करते हैं ना, मामला मैं बता दिया आपको। क्योंकि जो सबसे अच्छा, आपके माँ बाप से ज्यादा अच्छा कोई नहीं सोच सकता आपके। आपके अपलाइन, आपके सीनियर, आपके एलओएस। जो आपका अपलाइन नया है वो भी आप जैसा ही है, उसको भी पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, उसके ऊपर जाओ, उसके ऊपर जाओ, उसके ऊपर जाओ। सिर्फ टच रखो अपना। नमस्ते नमस्ते करोगे, अपने आप ही नमस्ते भेजेगा अपलाइन। लोग मुझे नमस्ते करते हैं, पता नहीं कौन कौन से लेवल के लीडर लोग नमस्ते करते हैं। बिल्कुल भेजता हूँ मैं, जय श्री कृष्णा, नमस्ते, ये वो मैं भी करता रहता हूँ अपना, जो भी है मेरे पास। क्यों? भाई किसी ने कहीं ना कहीं से फोन नंबर ले लिया, अब मैं उसको ये एहसास कराऊं भाई साहब हम तो बड़े हो गए, बड़े लीडर हैं। हाँ ये है कि मैं डेली जवाब नहीं देता हूँ। हफ्ते 10 दिन में जिस दिन मुझे लगता है ना अब इसको उम्मीदें खत्म हो गई इसकी, उस दिन मैं भी उसको नमस्ते कर देता हूँ। फिर उसको पता लगता है हाँ हाँ मुझे देखा जा रहा है ना। नहीं तो क्या होता, आप किसी को मैसेज डालते रहो डालते रहो, जब वो नहीं देखता तो एक दिन आपका मन करता छोड़ना यार, तुम ही थोड़ी बचे हो इस दुनिया में, राइट। होता है ना। इसलिए आप किसी के सब्र की परीक्षा मत लो। जिसके आपको आ रहे हैं ना, ये अभी आ रहे हैं, जब नहीं आएंगे ना बड़ा अफसोस होगा। फिर लगेगा काश उस टाइम रिश्ता बना लिया होता, है ना। जब तो हमने हवा में ऐसे ही ले रखा था कैजुअल,
तो आज की जो ट्रेनिंग है ना इसी के लिए थी, नहीं तो आदत पड़ी हुई, अब तो शेयरिंग होगी नहीं होगी भाई साहब। होली जो होनी थी सबके, हाथी के पाँव में सबका पाँव। अब मिलेंगे कल शाम को कितने बजे? 8:55 पर। क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, वीडियो भी चल सकती है। 9 बजे भी बोलने नहीं शुरू हुए, लेकिन मन बड़ा है। सीधा 9 बजे फायरिंग, 10 बजे पटाक्षेप, टाटा बाय बाय। मन बहुत है और उम्मीद करता हूँ हो भी जाएगा, है ना। तो शेर आ रहा है, ये तो सोचे शेर नहीं आएगा। इस उम्मीद के साथ कि कल शाम को जब हम आएंगे तो पूरे दिन की थोड़ी सी मेहनत पे, है ना, तो आपने जो मेहनत की आज, आज मेरे बीच में, मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि कुछ अचीवर थे जिन्होंने बीसीए मशीन की थी, तो मेरे को याद आ गया कि मैंने आज रात को उनको लेना था। तो कहते हैं ना, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, तो मैं थोड़ा सा नज़र घुमाता हूँ। अगर मेरे बीच में ऐसे लीडर हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया था बीसीए मशीन, तो मैं ज़रूर उनको लूँगा। और मेरठ से मुझे रीना सैनी जी नज़र आ रही हैं, डेफिनेटली इनको लूँगा मैं। तो ये तड़का लगा के जाएंगे। और कोई और भी निकला तो बने रहें। मैं बहुत सारी बधाइयाँ दूंगा सबसे पहले रीना जी, आपको, आपके परिवार को। सुपर, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और आपको बुलाने से पहले बधाइयाँ दिलवाऊंगा पहले आपको, क्योंकि आपका डबल क्वालिफिकेशंस हैं। बहुत सारी बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई और Yes, congratulations. बहुत बधाई हो आपको मैडम जी, बधाई हो आपको, Congratulations. कॉन्ग्रेचुलेशन मैम आप। Congratulations, ma'am. Priyansh, better AI. I love Priyansh. I love Diamond Center. I met Diamond. We all are Diamond. Go Golden. Everyone. Congratulations. दो बीसीएम, डबल धमाका। 2 बीसीएम का मतलब होता है लगभग लगभग 40 से 50 हजार का बोनस और 1.25 लाख रुपया का सामान प्लस। और क्या अचीव किया होगा यही जाने। 2 बीसीएम अचीव करने का मतलब है 2 लाख का जुगाड़, लगभग लगभग आसपास का, 1.5 से 2 लाख, 2.25 लाख के आसपास। बहुत बड़ी रकम है, मानना भी। और नेटवर्क मार्केटिंग में पूछना लोगों से, और कंपनी में भी तो लोग मिलते हैं ना मार्केट में, हाँ जी कितने कमा रहे हो। और अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, आप तो क्या बोलोगे, सर इतने आ रहे हैं। अब की भाई तो इनाम ही था 60,000 का, तो भाई साहब जीत लिया हमने। अच्छा जी, हाँ जी। तो अगली आवाज है रीना जी की। जी रीना जी, बहुत सारी बधाइयाँ आपको, इतनी सारी बधाइयाँ मिली हैं, तो आप लीडर्स को भी बताएं, दें अपना धन्यवाद। और आपको और आपके बेटर हाफ हस्बैंड को, दोनों को ही बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। अवनीश जी एंड रीना जी टुगेदर, ओवर टू यू, वेलकम जी। आप अनम्यूट करें। बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत दिल से। और सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू लीडर। सर बहुत अच्छा थोड़ा लग सा रहा है माइक को नजदीक लाएं क्योंकि आपकी आवाज कम आ रही है। माइक को नजदीक लाएं। थैंक यू सर गॉड का, जो मुझे इस प्यास बिजनेस में लेकर आए सर। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचूंगी, पर आपको सुनकर और रोज सर आईडी सिस्टम के द्वारा मैं धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ सर। और आगे भी गोल्ड लाइन तो जाना ही है सर। सर थैंक यू कहना चाहती हूँ गॉड का, और सर का, राजेश सर का, देवपाल सर का, जो इस प्यास बिजनेस में हमें लेकर आए। और मैं अपने हस्बैंड का तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ सर, बहुत बहुत, कि उन्होंने मुझसे अपने से पहले मेरे बारे में सोचा सर। और सर आज इस मुकाम पर मुझे लाकर खड़ा कर दिया है सर। मैं उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ सर, अपने बच्चों का और अपने हस्बैंड का सर।
थैंक यू सर। मैंने बहुत परेशानियों में और कम चुनौतियों में और बहुत मतलब मेहनत से इस मुकाम पर पहुंची हूँ सर, और लगी रहेंगी, और आज स्टार बन चुकी हूँ सर। सर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मेरे बच्चों को भी सर। सर मेरे सामने बहुत मुश्किलें भी आई हैं, और मतलब ये हुआ कि मैंने उन मुश्किलों का सामना करते हुए हमेशा आगे बढ़ती रही हूँ सर, अपने पति का हाथ थामे, और ऐसे ही आगे बढ़ती रहूंगी सर। और सर जो आपसे सीखने के लिए मिलता है ना यहाँ पे सर, वो मुझे इतना अच्छा लगता है बहुत सर। और सर आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज आपने मेरा नाम बोला है हैंडल में, तो मेरे बच्चों का और मेरा खुशी का ठिकाना नहीं है सर। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं सर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, गोल लाइन जाना है सर अब बस। यस। और सर साक्षी सिंह और वासुदेव सर, वनीता राज मैम की तरह ही मुझे भी उस मुकाम तक जाना है सर। मैं उनको मिलूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। जैसे कि सुशील मैम है, वनीता मैम है, वासुदेव सर है, तो सर बच्चे तो पता क्या कहते हैं सर, मम्मी हमें तो ना घर भी वासुदेव सर के जैसा ही बनाना है सर। तो बस यही ठान रखा है कि जब हमारा घर होगा तो बिल्कुल उनके जैसा होगा सर। मेरा सपना है सर, और ये अपना मुझे अपने बच्चों का, हमें दोनों को प्यांसी से ही पूरा करना है सर। बिल्कुल यहीं पर लगे रहना है और आगे बढ़ते रहना है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं क्लोज करना चाहूंगी सर, मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी कुछ बोले तो सर। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम है। अवनीश सैनी जी को भी स्वागत है। वेलकम सर, बहुत सारी बधाइयां आपको, पूरे परिवार को, पूरी टीम को। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। और सर मुझे इंतजार था इस पल का कि रीना जी 7 स्टार बने और उनको मौका मिले इस पैनल में बोलने का, क्योंकि ये एक ऐसा वो पल था कि जिसके लिए हम इंतजार थे और ये मौका दिया। हम सभी जो ध्यान रखते हैं, सबसे पहले जो धन्यवाद देना चाहूँगा भगवान का, कि क्योंकि वो किसी ना किसी को लाइफ में भेजता है। उन्होंने मेरे जीवन में डॉक्टर देवपाल जी को भेजा और मैंने उसे महसूस किया, उसे समझा, सुना, और मैंने देखा कि एक त्यांश ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो हमारा जीवन बदल सकता है। और मैं यहाँ लोगों को सुना, देखा कि यहाँ कैसे कैसे लोग जो आज कुछ नहीं थे और वो बन पाए। और सर आपकी स्टोरी सुनी, आपको देखा कि आपने कैसे कैसे काम को शुरू किया और इतनी लंबी लाइफ में आपने वो कर दिखाया जो संभव आम व्यक्ति नहीं कर सकता। और वो था सिर्फ प्लेटफॉर्म, और वो एक थी जिद। अगर हम जिद और जुनून के साथ साथ लगे रहे तो हम ऐसे आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि सपना तो गोल्ड लाइन बनने का ही है और वो बहुत जल्दी करेंगे। हमने टारगेट दिया था कि इसी महीने ऑफर भी आए, और सबसे बड़ा जो ऑफर एकदम से आया कि लास्ट टाइम में मिला कि बीसीएम का, जैसे बीसीएम आया हम लगे हुए थे। ऑफर्स इतने शानदार हैं, सभी को उठाने चाहिए एकदम, इतने शानदार ऑफर। हमारी रैंक भी अपडेट करेंगे। और अभी अब जो नेक्स्ट है सर, हम कोशिश में लगे हुए हैं कि इसी महीने हमारा जो है नेशनल टूर भी क्वालिफाई हो सर, बिल्कुल इसके लिए लगे हुए हैं। और फिर इंटरनेशनल जो हमारा टूर है उसके लिए भी सर हमें जाना है। और इसी महीने हमने बिल्कुल 27 दिसंबर 2024 में रीना जी को 8 स्टार भी बनाना है। तो ये यस। यस। और फिर आगे तो सपना सर गोल्ड लाइन का ही है, और बाकी आपकी कृपा है, आप इतना सब कुछ मिलता है बाकी। और बाकी एक सोम सर, देवपाल सर, डेली उनका जो मोटिवेशन होता है वो इतना जबरदस्त है। और बाकी जो सभी से जो इस पैनल के माध्यम से सीखने को मिलता है, क्योंकि बस एक ही चीज ध्यान में रहती है कि बस सिस्टम में रहना है, और जैसा सिस्टम से ऑफर्स आते हैं, जो सिस्टम में बोला गया बिल्कुल करते जाइए और देखते जाइए। क्योंकि एक चीज समझ में आती है कि ऊपर से सीखो कैसे और नीचे बता दो वैसे, और बीच में कमाओ कैसे। ये बहुत शानदार, कुछ नहीं करना, बस सिस्टम में रहना है। सिस्टम में रहेंगे तो बस आगे बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू सर। मैजिकल मंत्र के साथ हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडिंग दिस सिस्टम, आई एम डायमंड, रियल डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत शानदार रीना जी एंड अवनीश जी, सुपर। आपकी स्प्रिट को देखकर मैं महसूस कर रहा हूँ कि वाकई में ही आप बहुत बड़ी यात्रा के, बड़ी लंबी और बड़ी ऊंची यात्रा में आप निकल गए हो। बस इसी जज्बे को बनाए रखना, क्योंकि आगे की जो जर्नी होगी ऐसी ही होगी, चैलेंजेस वाली। जैसे आपने कहा भी, थोड़ा ज़्यादा नहीं कह पाए आज आप। अब आप 7 स्टार भी बन गए हो, अब आपके पास में वीटो पावर है। जब मन करे आए,
बस हैंड रेज करते रहो, हैंड रेज करते रहो, आपको बुला लिया जाएगा। एक सिंपल तरीका ये है। नहीं तो आप अपने सीनियर को बोलो कि सर आज मुझे स्पीच देनी है, सर को बोलो कि मुझे जरूर लें शेयरिंग के लिए। तो ये तरीके हैं। देखिए, बच्चा भी ना, कहते हैं माँ दूध नहीं पिलाती है जब तक बच्चा रोता नहीं है। बच्चे को तो, मम्मी को थोड़ी पता है, राइट। तो सेम चीज है कि जो मन करे ना, वो कहते ना कि आपको अपना हक समझना चाहिए। अगली जो आवाज है वो है कमला देवी जी। बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए भी है, और कमला देवी जी के लिए भी बधाइयाँ देंगे, और फिर इनकी स्पीच के साथ बाकी जो शेयरिंग है कर लूँगा। ये है, आपको बधाइयाँ दे रहे हैं हम बहुत सारी। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। Big congratulations to Kamala Devi ji and कमला जी, family members. मेरी तरफ से Congratulations, कमला जी। बधाई हो। रीना जी, मैं शानदार। बाय मैम, कमला जी, तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ दी हैं लीडर्स ने, तो आप उनको भी थैंक यू कीजिए। और हम भी जानना चाहते हैं आप कितने खुश हैं, और क्या क्या मंसूबे और क्या क्या दिमाग में चल रहा है अभी, इतिहास में क्या धमाल मचानी है आपने। वेलकम कमला जी, बहुत सारी बधाइयाँ आपको। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, योर टीम, आपके सीनियर, आपके जूनियर, सबको बहुत सारी बधाइयाँ। ओवर टू यू। आइए, अनम्यूट कीजिए वहां से आप। वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पैनल में बस बैठे उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आ रही है सर आवाज मेरी? बहुत शानदार, जबरदस्त, बहुत खुश नजर आ रहे हो मुझे आप। अब ऐसे खुश रहा करो, ऐसे खुश रहो। नमस्कार सर। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं विजय मैम का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे जो है ना नेपकिन के बारे में जानकारी दी, और मैं इतने क्या नाम हूँ कि भाई इससे मैं खुद भी प्रॉब्लम में थी, वो ठीक हो गया मुझे अपने क्या नाम से। फिर मैंने अपने लोगों को भी बताया, इतने छोटे से गांव से थी मैं सर। मुझे आज इतना हो रहा है कि मैं अपनी जान तो बचा रही हूँ, अपने इधर अपनी माँ बहनों की भी जान बचा रही हूँ। बहुत बढ़िया। तो कैसे मुलाकात हुई कियान से आपकी? मैम सर विजय मैम आए थे हमारे यहाँ पे, हमारे समूह में, SHG में, और उन्होंने मुझे फोन किया कि बोला ऐसे ऐसा बताना। हमने बोला सैनिटरी नैपकिन के बारे में जानकारी देनी है, तो मैम ने मुझे बताया कि ये सब कुछ है। हमने पहले मना कर दिया था कि हमने कुछ नहीं करना है, हमें पता है भाई सैनिटरी नैपकिन के बारे में। फिर उसके बाद में मैम ने जब देखा, उन्होंने डेमो दिखाया, तो डेमो दिखा के हमें इतना अच्छा लगा कि सबसे पहले मैंने ही लिया, प्रोडक्ट को यूज किया। फिर उसके बाद सर मैंने खुद भी यूज किया, अपनी जो अपने समूह में थी जो लेडीज, उनको सबको बताया। फिर मैंने मैम से पूछा, मैम ये अगर मुझे अगर चाहिए होगा तो मैं फिर से कैसे लूँ इनको? एक बार तो आपने यूज करने के लिए दिए, फिर मैम ने हमें बताया कि आप खुद जुड़ सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद मैम ने मुझे बताया कि भैया ऐसा ऐसा करके होगा। फिर मैं आई, फिर इनको भी बैठाया अपने घर में, लोगों के घर में थे हम, फिर अपने घर में बैठाया। फिर इन्होंने मेरे को अच्छी तरह से बताया कि ये है। फिर इस तरह से मैं नट्यांश में आ गई। मैं इतनी खुश हूँ नट्यांश से कि पता नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जगह पे आऊंगी कभी। यस, तो मतलब त्यांश से जो मुलाकात हुई कुछ इस तरीके से हुई आपकी, और अब आप 7 स्टार बनी हैं। तो 7 स्टार बनना कोई ऐसे तो है नहीं कि बिना किए तो कोई बनता नहीं है। तो हाँ जी सर। आपने एफर्ट्स डाली, मेहनत डाले, तो इस दौरान में कुछ चैलेंज भी आए होंगे, तो उनको हाँ चैलेंज जी बहुत कैसे सारे। हैंडल किया हाँ आपने? जी, हाँ जी कैसे सर। कई लोग क्या क्या बोलते थे, लेकिन इतनी कंपनियां होती है, बोला ऐसे ही ठगने वाले होते हैं। लेकिन मैंने, जब मैम ने मुझे भरोसा दिया ना, अब मैं लोगों को भी भरोसा देती हूँ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक बार जुड़ो तो सही, आप देखो तो सही। तब जब लगा उनको पता कि भाई मैं पैसे के लिए तो नहीं आई थी, लेकिन ऐसा सोचा था मैंने कि मैं अपने हेल्थ के बारे में ही आई थी मैं, कि हेल्थ के कुछ इश्यूज मुझे खुद भी थे। फिर अपनी माँ बहनों को भी बता दिया, इसी कारण मैं इसमें आ गई हूँ सर। बहुत बढ़िया। और अभी नेशनल टूर, इंटरनेशनल टूर के बारे में क्या सोचती हैं आप? सर कोशिश तो है कि भाई हमें भी जाना था, कभी सोचा ही नहीं था कि अब हम भी कर सकते हैं नेशनल इंटरनेशनल टूर ना। चलो कोशिश तो हमारी पूरी है कि हमने जब आए हैं तो हम करेंगे, जरूर करेंगे।
और 8 स्टार कब तक बनने की सोची है? पर जल्दी से जल्दी, अभी कोशिश तो मेरी बहुत ज्यादा है, पर अब प्रॉब्लम है भी है घर में, कई समस्याएं हैं सर, बता नहीं सकते। ऐसा मतलब बच्चा है मेरे पास ऐसा कि जो किसी के पास नहीं होगा, वैसा अलग सा बच्चा है मेरे पास। कोई बात नहीं, जी। आपने हर चीज को फेस करते हुए हर स्ट्रगल को आप फेस कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, और हाँ आज जी आप 7 स्टार बनी हैं, ये बहुत जी। बड़ी बात है आपके लिए। आप एक ग्लोबल कंपनी है टियान इंटरनेशनल, इतनी बड़ी कंपनी के 7 स्टार बनना का मतलब होता है कि आप पहाड़ चढ़ के ना ऊपर आ गए। हाँ जी क्योंकि कुछ लोग पहाड़ ही नहीं चढ़ पाते हैं और उसका आनंद नहीं ले सकते हैं और ये फीलिंग नहीं ले सकते हैं। जो 7 स्टार का ये जो आप देख रहे हैं इसमें पिक्चर, ये बहुत अमेजिंग है। और ये कुल्लू से आप बनी हैं। हाँ जी, 7 कुल्लू के एक स्टार छोटे से गांव से हूँ सर। जी, कौन सा नाम क्या है गांव का? हलान वाइना जी। ठीक है, तो हाँ जी जिस गांव का आप नाम बता रहे हैं और बताने की छोटा सा गांव है, तो हाँ जी ये इस बात की हमें एक फीलिंग देता है कि कहीं भी हम रहते हों, जंगल में भी मंगल हो सकती है। हाँ जी सर। आप गांव में रहते हो, पूरी दुनिया थोड़ी गांव में रहती है। आप हाँ शहर जी में रहते हो, पूरी दुनिया थोड़ी शहर में रहती है। हाँ जी सर। आप जंगल में रहो, पूरी दुनिया थोड़ी जंगल में रह रही है। मतलब लोग बिल्कुल। जुड़ेंगे। अपने अंदर हाँ एक जी फीलिंग रखिए लीडर्स, लोग जुड़ेंगे और इतने जुड़ेंगे, मजा आ थैंक यू जाएगा। सर आप। हाँ जी सर। बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा कमला जी। और हाँ जी आप आते रहें, हम आपको हाँ मौका जी, देंगे और आगे बढ़ें। बेस्ट विशेस हैं, गोल्ड लाइन बनना है आपको। ठीक है सर। और मैजिकल मंत्र याद है? हाँ जी सर। यस। हाँ जी, हेलो ट्यांस, हेलो एआई, बेटर ट्यांस, बेटर लाइफ, आई लव ट्यांस, आई लव आइडनेस सिस्टम, गो गोल्ड लाइन सून। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने कोशिश की। आज पहली बात है, आप जरूर नर्वस भी हो रही होंगी, सोच भी रही होंगी सर कब बंद करोगे, है ना? पता नहीं, तो होता है कुछ नर्वसनेस, हम भी समझते हैं, बट वेल डन, बहुत शानदार, जबरदस्त। आज का सेशन को हम यहीं पे ही विराम देंगे। कल शाम को फिर मिलेंगे दोस्तों। अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा। 8:55 का टाइम है आप सबके लिए। आपको निवेदन है, आपको न्योता दिया जाता है। इंग्लिश में इनविटेशन कहते हैं और इंग्लिश में हम्बल रिक्वेस्ट भी कहते हैं, है ना? अपने लिए, अपनी टीम के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी फ्यूचर के लिए हमें अपने आप को डिसिप्लिन में डालना है और ज़्यादा कंसिस्टेंट करना है, ज़्यादा प्रमोट करना है, उसका फ़ायदा उठाना है। बस एक दूसरे के एडिफिकेशन करते रहो, एक दूसरे की प्रशंसा करते रहो, हो जाएगा, पता नहीं चलेगा जब होगा। तो ये रहे आप और ये रहे आपके मैजिकल मंत्र, और मैं आपको कर रहा हूँ अनम्यूट। तो थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू फैमिली, थैंक यू टू चेयरमैन सर, थैंक यू टू यू, थैंक यू टू ऑल टियान्स फैमिली। और सभी के लिए दुआ है कि आप सबके सपने पूरे हों टियान्स से, और हमेशा आप खुश रहें। बेस्ट विशेस टू यू। और ये रहे आपके लिए, हमारे लिए, हम सब मिलकर मैजिकल मंत्र करते हैं। शुरू। हेलो ट्यांस, हेलो Hello, एआई, Tians, hello, AI. Hello, Tians, hello, AI. I love Tians, I love AI. Better Tians, better diamond, gold line, gold line, हेलो gold ट्यांस, line. हेलो एआई, बेटर टाइम, करो, गुलाबी, जाना है नेक्स्ट टाइम, I love Tians, I और love Agnes. हम सबको जाना है जी गोल्ड लाइन। Gold Yes, line, go सर। gold line everyone with your team. Thank you. Yes, Good night. Bye bye. Gold line.